52वां प्रश्न, 7 करोड़ रुपए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये नहीं हो सकता। सबसे कम समय जसकरण सिंह। नियरेस्ट सिटी है जो टाउन है मेजर, वो 40 किलोमीटर है, अमृतसर और तरनतारन। तो हम लोग बिल्कुल रिमोट लोकेशन पे रह रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि मैं इतने छोटे गांव से आज इस मंच पे आया हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको। मैं इसी उम्मीद में रहता था कि हाँ बच्चों से एक दिन बात होगी, मैं सामने बैठूंगा। जब आप बोलते थे कि 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए, तो मैं ऐसे सोचता था कि आप मेरे से बात कर रहे हो। मैं फोन साइड में रख देता था। आएगा अब आपके सामने 10वां प्रश्न, 3 लाख। स्कूटर बच गया है जसकरण जी, तो इसका मतलब यह है कि आज खेल यहीं समाप्त करेंगे। ओके सर। हम उम्मीद करते हैं कि कल जब आपसे मुलाकात होगी तो आप वो 25 लाख वाला ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਊਂਗਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ करके जाऊंगा मैं। मेरी जो फैमिली है वो बचपन से या शुरू से ही बहुत सपोर्टिव रही है। वो कभी भी बोलते हैं कि तू अपनी ज़िंदगी जी, मतलब तुझे जो तुझे अच्छा लगता ना तू वो कर। मेरे पापा जो है वो कैटरर का काम करते हैं अभी। मेरे दादाजी जो हैं वो 80 साल के हैं, छोले भटूरे बेचते हैं। आज तक उनको बिना काम के नहीं देखा सर। सुबह उठ के वो काम पे जा रहे हैं, 20-20 किलोमीटर दूर काम पे जा रहे हैं वो। अगर वो इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको कुछ ऐसा दूं कि ताकि उनकी जो सारी ज़िंदगी है वो अच्छे से बीत सके। आज अगर बड़ी अमाउंट जीतता हूँ या मतलब किसी भी पड़ाव तक जाता हूँ, तो ये सिर्फ मेरी जीत नहीं होगी, मेरी फैमिली की जीत होगी। मम्मी पापा दादा दादी सबकी जीत होगी। जसकरण जी, हमने अभी अभी देखा कि आप और आपके भाई साहब जो इनके कंपेनियन के रूप में आए हैं, रविंदर जी, ये आप दोनों गुरुद्वारा गए थे। Yes, sir. और आपने गुरु ग्रंथ साहब के सामने माथा टेका और दुआएं ली। हम उम्मीद करते हैं कि उन प्रार्थनाओं के साथ, अरदास के साथ, दुआओं के साथ आज आपका जीवन जो है वो सफल हो। बहुत बहुत बधाई आपको जसकरण जी। हम उम्मीद करते हैं आपकी प्रार्थना पूरी हो जाए। रविंदर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं वही बोलना चाहता हूँ कि जैसे खेलता है बढ़िया खेल रहा है, मतलब जैसे कि तैसा बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है सर। नहीं, हम ये तो 1,60,000 पे रुक गए हैं। ऐसे तैसा नहीं, इनको और आगे जाना चाहिए। नहीं, मैं तो बोलता हूँ करोड़ तक चले जाए। वाह वाह, क्या बात है। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ओके, ऑलराइट। आज का जो पहला प्रश्न होगा आपके इस खेल के जीवन में, वो होगा 10वां प्रश्न। यस सर। मूल है 3,20,000 रुपए। खेल का दूसरा पड़ाव। यस सर। ये जो मौका है ना, इस मौके पे चांस बिल्कुल मत लीजिए, ओके सर। क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ओके सर। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जसकरण जी, ये एक हम आपको चित्र दिखाएंगे, इमेज है, एक प्रश्न है ये। एक कूटनीतिक कार्यक्रम के आयोजन के संदर्भ में इस सूची में अगला देश कौन सा है? विद रिस्पेक्ट टू होस्टिंग a diplomatic event, which country comes next in the list? ओके। Can we see the picture please? ब्राज़ील। ये 2022 है, ये 2023 है, 2024 में प्रश्न चिन्ह लगा है, आपको बताना है। सोच लिया? अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। ओके। ए जापान, बी ब्राजील, सी फ्रांस या डी इटली। जापान, ब्राजील, फ्रांस या इटली? सर ये G20 के प्रेसिडेंट्स हैं। अच्छा, 1 दिसंबर 2022 को भारत ने इंडोनेशिया से इसको लिया एंड नेक्स्ट ईयर ये ब्राजील के पास जाएगा। तो ऑप्शन बी ब्राजील को लॉक किया जाए। बी ब्राजील पे कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। आपने बिना ऑप्शन देखे ही उत्तर दे दिया था। पढ़ा है सर। बहुत कम लोग ऐसा खेलते हैं जसकरण जी। पढ़ा है सर। सही जवाब दिया है आपने, बिल्कुल। 3,20,000 रुपए चेक आ गया इनके नाम और तालियां बजती रहे।
और जैसा कि आपको बताया था नियमों के ये है बदलाव का ब्यूगल, जो आपको हमने बताया था कि यहाँ पर हमारा जो है ये सुपर संदूक खुल जाता है। यस सर। ये देखिए, ये है सुपर संदूक, इसके बारे में बता दें। 90 सेकंड के अंदर अंदर आपको 10 प्रश्नों का उत्तर देना है। ओके सर। प्रत्येक प्रश्न जो सही हो जाएगा उसके लिए मिलेंगे आपको 10,000 रुपए एक्स्ट्रा। अगर आपने 5 प्रश्नों का केवल सही उत्तर दिया, 50,000 रुपए जीत लिए, तो आपके पास एक ऑप्शन आता है, या तो वो 50,000 बैंक में जमा कर दें, या फिर अपनी खोई हुई कोई लाइफलाइन उसे आप पुनः जीवित कर सकते। अब ये बताइए कि आप अंग्रेजी में सुनना चाहेंगे या हिंदी में? सर इंग्लिश में। तो लेट्स प्ले सुपर संदूक प्रारंभ किया जाए। आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। मस्टर्ड ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट? सीड, लीफ, स्टेम? A seed. Correct. Next. Berlin is the capital of which European country? B, Germany. Correct. Next. Which of these creatures is not native to India? A, kangaroo. Australia. Kangaroo. Correct. Next. Sunil Narayan plays international cricket for which team? India, West Indies. B, West Indies. Correct. Next. Which element's chemical symbol is H? Hydrogen, helium. A, hydrogen. Correct. Next. What substance gives the neer dosa its name? Water, milk, vinegar, oil. Pass. Pass. Next. Who sang the song O Saathi Re from Muqaddar Ka Sikandar? Mohammed Rafi, Kishore Kumar, Mukesh, Manna D, Dey. Manna Dey. Wrong. Next. Which of these satyagrahas was against indigo? C, Champaran. C, Champaran. Correct. What kind of character is Harry Potter? Ghost, dragon, horse, wizard? D, wizard. Correct. Next. Which Prime Minister of India was called Young Turk? A, Chandrasekhar. Correct. Next. What substance gives the neer dosa its name? B, milk. Oh, A. Wrong. बहुत है, मेरे को लग ही रहा था वो। 10 प्रश्न पूरे हो गए। अब आपको बता दें भाई साहब, और आपको भी बता दें सब लोग, कि 8 प्रश्नों का सही उत्तर दिया इन्होंने। 80,000 रुपए जीत गए हैं। सबसे पहले जो आपने गलत उत्तर दिया था उसका बता दें। What substance gives the neer dosa its name? It's water. आपने मिल्क कहा था। और एक और था, Who sang the song O Saathi Re from मुकद्दर का सिकंदर? आपने कहा मन्ना डे। नो, इट इज किशोर कुमार। हमको लगा कि जब आप बस में जाते हैं, आपने कहा था गाना वाना सुनते जाते हैं। जब मैं पढ़ता हूँ तो मतलब धीमी सी आवाज में मैं पुराने हिंदी गाने सुनता हूँ मैं। ओके ओके। एंड सर आपका एक सॉन्ग है वो कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता हाँ है। जी, हाँ जी। उसको मैं बहुत बहुत सुनता हूँ। शायर लुधियानवी जी का लिखा हुआ बहुत सुंदर गीत है। ओके, तो जसकरण जी, अब आपने 80,000 रुपए जीते। तो आप चाहें तो ये 80,000 बैंक में जमा कर दें, या फिर अपनी एक खोई हुई लाइफलाइन जो कि है आस्क द ऑडियंस वाली लाइफलाइन, उसको फिर से जीवित कर सकते हैं। सर मैं अपनी लाइफलाइन जीवित करना चाहूंगा सर। लाइफलाइन जीवित करना चाहिए। ओके, जीवित कर दिया जाए। आस्क द ऑडियंस लाइफलाइन, ये जीवित हो गई है एक बार आपकी लाइफलाइन। तो अब आपके पास तीनों लाइफलाइन जो है वो जीवित है। 3,20,000 रुपए जीत गए हैं। बहुत कम कंटेस्टेंट्स ऐसे होते हैं जो कि 3,20,000 रुपए जीत जाएं और उनकी तीनों लाइफलाइन जीवित हो। सर ये मेरा कितने साल का ये सपना है कि हेडफोन्स लगा लगा के मैं अपना टाइम गुजारता रहा हूँ कि कब, एंड फाइनली आज सच्चाई में आपकी आवाज सुनाई दे रही है। नहीं, तो बिल्कुल ये मेरे लिए- आपकी गूंजती रहेगी आपकी भी आवाज। हाँ। नहीं, मैं आपको बताऊं, सही मानो जसकरण जी, देखिए बहुत सारी कठिनाइयों के साथ हमारे जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं वो आते हैं। कैसा उनका जीवन होता है, क्या उनके दुख दर्द होते हैं, क्या परिस्थिति है, वो सब आकर के जब यहाँ बयान करते हैं तो हमारे मन के अंदर भी आशा उठती है, और हमारी जनता के मन में, अरे कुछ आज ये करके जाएं, जो भी आप सपने लेकर के आए वो पूरे हो जाएं। और ये एक ऐसा खेल है सर जो देखिए मिनटों में, घंटों में एक इंसान का जीवन बदल देता है कि नहीं बात? तो हम आपको बता दें देवियों सज्जनों की, कहने में हमको थोड़ा सा संकोच होता है, लेकिन बोल देते हैं। सर इनके दादाजी जो हैं ये गड़ाड़ी पर चावल और छोले भरे बेचते वो। छोले जो हैं वो बना करके बेचते हैं। और इनकी माताजी जो हैं ये खाना वाना पकाती हैं। दादी जी हैं? वो पहले गवर्नमेंट स्कूल में जैसे बबीता ताड़ी जी आई थी ना, वो बच्चों का खाना बनाती जी थी। जी जी हाँ, तो वैसे ही उनके लिए खाना तो बनाती। जब उनकी एज हो गई तो वो जॉब उनकी खत्म हो गई,
तो फिर उन्होंने किराने की दुकान में बैठना शुरू कर दिया। सर जैसे आप हो ना कि आपकी एज डिफाइन नहीं करती कि आप मतलब कब तक काम करोगे, आपका मन आपका शौक तय करता है। मेरे दादा और दादी बचपन से यही सिखाया मुझे कि इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता, मतलब उसकी मेहनत छोटी या बड़ी होती है। तो मेहनत अगर कोई इंसान मेहनत कर रहा है, आपने एक और बात कही थी कि आपके जो मित्र हैं, जो दोस्त हैं आपके, Yes, वो 2-3 से ज्यादा है नहीं। यस सर, तो आज जब आप यहाँ से जितना भी जीत कर जाएंगे, जो भी आपकी कामनाएं हैं, सपने, वो तो पूरा करने के बाद ये 2-3 जो मित्र हैं इनसे मिलेंगे, आप कुछ जश्न वश्न मनाएंगे? यस सर। सर एक्चुअली जब मेरी फ्लाइट थी अमृतसर, तो जैसे मैं भी आया तो जी, जी। फ्लाइट से आया मैं, तो वही छोड़ने आए मुझे बाइक पे सुबह 5 बजे उठ के। तो ओहो। उनको कैसे भूल सकता हूँ मैं कि जिनकी वजह से मतलब चाहे जितना मर्जी ऊपर चले जाओ जिंदगी में, लेकिन जहाँ से स्टार्ट किया है, जिन लोगों में रहते रहे उनको कभी भूलना नहीं चाहिए। ये मैंने क्या सीखा। बात है, वाह वाह। एंड सर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप उनका नाम टीवी पे बोल के अगर आप उनको बिल्कुल हाय बोल करें दीजिए। तो। क्या नाम है उनका? सर दिलजीत मानक शाह बोलते हैं उनको, मानक शाह। मानक And शाह। हरमन हरमन एंड गुरलाल। गुरलाल। यस सर। तो इनकी ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बता 3,20,000 रुपया जीत लिया उन्होंने, आपको 1 करोड़ में मिलने वाला है। ओके राइट जसकरण जी, 11वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने। ऑलराइट, ये है 6,40,000 रुपए का। Yes, sir. ये 0 रिस्क वाला क्वेश्चन होता है, यानी अगर आप इस पे गलत उत्तर दे दिया तो आप कुछ हारेंगे नहीं। 3-20 आप आज लेके जाएंगे। Yes, लेकिन आपके पास 3 लाइफलाइन है, बहुत ही होशियारी से इनका इस्तेमाल कीजिएगा। ओके सर। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा इनमें से किस क्षेत्र पर जीत की स्मृति में बनाया गया था? The बुलंद दरवाजा at Fatehpur Sikri was built to commemorate a victory over which of these regions? A. Assam. B. Sindh. C. गुजरात। D. हिंदू कुश। असम, सिंध, गुजरात, हिंदू कुश। ये बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में जो है, इनमें से किस क्षेत्र पर जीत की स्मृति में बनाया गया था? सर जो बुलंद दरवाज़ा है वो एक्चुअली अकबर ने बनवाया था। जो फतेहपुर सीकरी था वो एक टाउन था। तो जब यहाँ के एक सूफी सैंट थे वहाँ पे, उन्होंने एक प्रेडिक्शन किया था कि आपके घर में एक पुत्र पैदा होगा। ओके तो लेकिन जो बुलंद दरवाज़ा है ये उन्होंने गुजरात को जीतने के बाद बनवाया था। गुजरात। सो आई वुड लाइक टू गो विद सी, गुजरात। श्योर है? यस सर। सी गुजरात पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। सही जवाब दिया है आपने। वाह, वाह, great। वाह, अद्भुत खेल हो रहा है। ये दरवाजा अकबर द्वारा बनवाया गया था, जिनकी राजधानी फतेहपुर सीकरी थी। हाँ। ये मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है, यस जो 40 मीटर ऊंचा है और दुनिया के सबसे बड़े प्रवेश द्वारों में से ये एक है। आप कभी गए हैं फतेहपुर सीकरी? नहीं सर। जाना चाहिए सर आपको। यस सर। सर एक्चुअली एक मेरा सपना है कि अगर मैं जहाँ से जितनी भी अमाउंट जीतता हूँ, तो जिन जिन जगहों के बारे में पढ़ा है या उनके बारे में नोट्स बनाए हैं, तो उनको एक बार जाके लाइव देखना है कि हाँ इनके बारे में ये पढ़ा था। बिल्कुल सही कहा। ओके ऑलराइट जसकरण जी, अब आ गया है 12वां प्रश्न। मूल्य है इसका 12,50,000 रुपए। तैयार है? यस सर। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस क्रिकेटर के पास एक इंजीनियरिंग डिग्री नहीं है? Which of these cricketers does not hold a degree in engineering? विकल्प रखता हूं आपके सामने। A. अनिल कुंबले। B. रविचंद्रन अश्विन। C. कृष्णमचारी श्रीकांत। D. राहुल द्रविड़। समय समय आपके पास 3 लाइफलाइन है, उनका उपयोग कीजिए। आई थिंक रविचंद्रन अश्विन के पास है। आई थिंक के श्रीकांत जी के पास भी शायद है, ये मैंने पढ़ा है। के श्रीकांत के बारे में जी के बारे में तो मैंने पढ़ा है।
लेकिन अभी याद नहीं आ रहा, अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा। राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, श्रीकांत, रविचंद्रन अश्विन जी के पास तो है, के श्रीकांत जी के पास भी है। कहीं पढ़ा हो, देखा हो, सूचना मिली हो? ये लग रहा है सर, लेकिन इनमें से I'm not किस sure। क्रिकेटर के पास एक इंजीनियरिंग डिग्री नहीं है? अश्विन का शायद एक इंटरव्यू देखा था जिसमें उन्होंने बोला था कि यस इंजीनियरिंग की डिग्री है शायद। श्रीकांत का भी शायद मेरे को लग रहा है। लेकिन राहुल द्रविड़ एंड अनिल कुंबले अगर डबल डिप लिया तो क्विट नहीं हो सकता। लेकिन सर लाइफ है कौन सी लाइफलाइन लीजिए? सर, ऑडियंस। ऑडियंस पोल। ओके, यस सर। ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं जसकरण सिंह जी। इसको अंकित कर दिया जाए। और ऑडियंस, प्रश्न जरा कठिन है। प्रश्न ये है, इनमें से किस क्रिकेटर के पास एक इंजीनियरिंग डिग्री नहीं है? ऑप्शन है ए अनिल कुंबले, बी रविचंद्रन अश्विन, सी कृष्णमचारी श्रीकांत या डी राहुल द्रविड़। और आपका समय शुरू होता है अब। राहुल द्रविड़ दी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है जनता ने, 56%। यस सर। ए को मिला है 30, बी को 12 और सी को 2। क्या करना चाहेंगे? सर ऑडियंस के साथ जाना चाहूँगा ऑडियंस के साथ जाएंगे? ऑलराइट। अधिकतर ऑडियंस कह रही है डी राहुल द्रविड़। क्या करें? सर। प्लीज लॉक ऑप्शन डी, राहुल द्रविड़। डी पे ताला लगाया जाए। क्षमा प्रार्थी हूं मैं और जसकरण जी आपको भी। देखिए, इस स्तर पे आकर के कई बार जनता से गलती हो जाती है या वो ऐसा लगता है कि उनको इसका उत्तर नहीं मालूम। ये एक यदा कदा होता है और कभी कभार उनसे गलती भी हो जाती है। आज की ये जो जनता है, बड़ी तारीफ की हमने इनकी कि ये बहुत ही शिक्षित जनता है और इन्होंने कहा डी राहुल द्रविड़। और भाई साहब, आप जीत रहे थे 6,40,000 रुपए। अब आपके पास होंगे 12,50। क्या बात है! वेल प्लेड ऑडियंस। बड़ा मुश्किल प्रश्न था लेकिन एकदम सही उत्तर दिया आपने। हालांकि राहुल द्रविड़ की माँ बेंगलुरु में विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एक प्रोफेसर थी। अच्छा। पर उन्होंने खुद इंजीनियरिंग नहीं की। वो डाउट इन्हीं में था, ए और डी में। देखिए, इन दोनों के बारे में पढ़ा था मैंने जी। कि के श्रीकांत जी के उनके बारे में पास पढ़ा था। कॉमर्स में एक डिग्री है राहुल द्रविड़ के पास। ओके। वेल प्लेड ऑडियंस, वेल प्लेड। जसकरण जी, आ गया वो प्रश्न आ गया वो जिसके प्रश्न, सपने आप हाँ। देखे। यस सर। हेडफोन उतार के आप रख देते रख थे, दिया। अब 25 reality लाख यही है। रुपए मिल जाएं। मान्यवर, हमारी प्रार्थना है आपके साथ। थैंक यू सर। 13वां प्रश्न है ये और इसका मूल्य है 25 लाख रुपए। ओके सर। 25 लाख रुपए। 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आकाश गंगा के केंद्र में स्थित धनु ए स्टार किस प्रकार का पिंड है? What kind of body is Sagittarius A star located in the center of the Milky Way? Options: A, black hole, B, white dwarf, C, red supergiant, D, blue giant. सर ये पढ़ा है मैंने, ब्लैक होल लग रहा है, लेकिन ये लेवल पे आके वो जो सही भी लगता है वो भी शायद लगता है कि ये डाउट तो नहीं है। ये ब्लैक होल लग रहा है इसमें। वाइट ड्वार्फ स्टार तो बहुत वो है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी ने इनकी लिमिट वगैरह ढूंढी थी। रेड सुपर जाइंट आई थिंक जुपिटर के ऊपर है एक रेड ऑरोरा। वो इतना बड़ा तो नहीं हो सकता कि मिल्की वे के सेंटर में हुई। वो एक, अगर हम लोग देखते हैं कि वो मिल्की वे का अगर हम लोगों को सर्कल है, तो अगर उनकी कभी 3D पिक्चर देखी होगी तो बीच में जो होता है वो ब्लैक होता है। वो ब्लू जाइंट तो हो ही नहीं सकता, मतलब यूनिवर्स में ब्लैक और ब्लू भी होगा तो
क्या करना चाहेंगे? सजिटेरियस थनु ए ब्लैक होल 90% लग रहे हो, वाइट ड्वार्फ ना हो। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगे? सो वो जो सर्कल आ रहा है ना वो मैप का, वो उसमें ब्लैक ही है, मतलब सेंट सर्कल में। सर प्लीज लॉक ऑप्शन नहीं, ब्लैक। ब्लैक होल तय कर लिया। कंप्यूटर महाशय, ए ब्लैक होल पे ताला लगाया जाए। आप लाइफलाइन कौन सी लेना चाह रहे थे जसकरण जी? सर वीडियो कॉल अ फ्रेंड। एक्चुअली जो मेरे टीचर है वो साइंस के, मतलब उन्हीं से मैंने फिजिक्स विद्वान पढ़ा है वो। 11th और 12th में। लेकिन मैंने कहीं देखा है कि ब्लैक सेकंड, इसका नाम तो सुना है मैंने, लेकिन जैसे ही ऑप्शन है वो कंफ्यूज हो गया मैं कि ब्लैक होल ही। और ये जो आप कह रहे थे वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड, ये आप किसी प्रोफेसर से बात करना चाह रहे मैं उन्हीं से पढ़ता रहा हूँ 11th और 12th में फिजिक्स। ओह, अच्छा, वो मेरे अच्छा। सर हैं, राकेश सर है उनका नाम। थे? उनको इसकी जानकारी होती? यस सर, होती ऑब्वियसली। सर उनको फोन करने की जरूरत नहीं है। जीत गए आप 25 लाख रुपए। आइए इधर बगल में। Well played. Whoa. थैंक यू, थैंक यू। Unbelievable, जसकरण जी। यही था वो। सजिटेरियस ए स्टार आकाश गंगा के केंद्र में स्थित एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। इसका मैस सूर्य के मैस का 4 गुना है। और 2022 में नासा ने सजिटेरियस ए स्टार की पहली छवि जारी की, जो इस ब्लैक होल की उपस्थिति का पहला डायरेक्ट विजुअल प्रमाण वो है। 3D मैप जो आता है ना, उसके जी, जी। सेंटर में एक ब्लैक था। वो इससे मेरे को एक आइडिया आया कि ब्लैक होल तो उसके अंदर लाइट नहीं हो सकती। जी हाँ, जी हाँ। Yes, sir। वेल प्लेड तो रेड ब्लू तो हो ही नहीं सकता वो, क्योंकि ब्लैक ऑब्जॉर्व कर लेगा उस लाइट को। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा ब्लैक होल ही होगा वो। क्या बात है, कितना मुश्किल प्रश्न। वेल प्लेड। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आपकी शिक्षा जो है वो रंग ला रही है। आपके सपने जो आप ले करके आए थे Yes, sir। वो पूरे हो गए हैं भाई साहब। लेकिन अब अवसर आने वाला है सपनों से भी आगे जाने का। ओके। सर एक बात थी एक्चुअली। हाँ जी। सर जब भी ऑडिशन देने आया था ना मैं 26 मई को, 25 को एग्जाम था मेरा फाइनल, मतलब सेकेंड ईयर के फाइनल का पंजाबी लैंग्वेज का एग्जाम था। जी जी। तो अगर वो नहीं देता मैं तो फेल होता, तो दोबारा देना पड़ता वो, और दोबारा पढ़ना भी पड़ता। तो 26 मई को मेरा ऑडिशन था एंड 24 को मेरे को कॉल आया कि सर परसों ऑडिशन है आपका, आ जाओ। तो वो भी नहीं मिस कर सकता था, ये भी मिस नहीं कर सकता था मैं। तो मतलब पापा का जो काम है वो लोकल केटरिंग का है, कि मतलब ऐसे शादी ब्याह, तो उसका एक टाइम, मतलब वो एक रहता है कि उसका पीक सीजन होता है कि जैसे शादियों का सीजन है तो उसको जी हाँ, पापा जी हाँ, को मतलब ऐसे काम आ रहा है। तो अभी वो कुछ ऐसा टाइम था कि मतलब रेगुलर मतलब काम नहीं था, तो 26 को पहुंचना भी था। एंड अगर 25 को चलता तो नहीं पहुंच पाता 26 तक, क्योंकि ट्रेन जो है वो रात को आती है यहाँ पे। तो पापा ने बोला कि फ़्लाइट से चला जा। तो जो पहली बार तब फ्लाइट में सफ़र किया था मैंने। एंड जब फ्लाइट से आया तो मतलब टिकट वगैरह चेक की तो देखा कि 9,000 की टिकट, 10,000 की टिकट मुंबई की। तो पापा ने किसी से पैसे लेके, तो पापा ने मेरे को दे दी, तू तो जा, कोई बात नहीं, देख लेंगे। हाँ, तो ये ये पहली कमाई है मेरी ज़िंदगी की। तो अब तो वो तो पूरा हो ही गया, लेकिन ये जो जीता है वो उन्हीं के पास जाएगा सर सारा। इसमें बहुत अच्छी बात कही आप। जब जसकरण जी यहाँ आए थे कल, इनसे ऐसे ही बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने कहा मेरी एक ही तमन्ना है कि अगर मैं उनके सामने या ये मेरे सामने बैठे होंगे तो मेरी आवाज़ में मैं कह सकूं कि जसकरण जी आपने 25 लाख रुपए जीत लिए। जसकरण जी 25 लाख रुपए आपने जीत लिए। बहुत बहुत बधाई। यहाँ की जनता जो है और हमारे दर्शक जो हैं वो तो बहुत ही प्रभावित हैं आपसे। लेकिन भाई साहब, अब हमारे ज्ञाननाथ जी बोल रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो आपसे बात करना चाह रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि वो वीडियो कॉल लगा दिया जाए। ये देखिए, आप बोल सकते हैं। यस क्या बोलूँ मैं, चुप होगा मैं तो देख के। मैं अमिताभ बच्चन हूँ और
और सत श्री अकाल बाजी। और जसकरण सिंह जी की ओर से ये कॉल लगाया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप बताइए खुद ही। 25 लाख जीत गए वो। बधाइयाँ 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 थानू। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਓ ਪਲੇਨ ਦਾ ਟਿਕਟ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਮਤ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਪਲੇਨ ਲੈ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਡੇਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। जितना भी इन्होंने जितया है ना आज, वो सारा थानू दे देंगे। बीजी तुसी कुछ कहना चाहो तो कह सकते हो तुसी। सर जी बहुत खुशी है। बोल नहीं पा रहे हैं कुछ। मैं भी नहीं बोल पा रहा हूँ। चलिए देख लिया, आपका आशीर्वाद आ गया यहाँ पर। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और इनका ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही स्पेशल आदमी है। सही सर। हाँ अब मैं रखूंगा उनका ध्यान सर। है जी। आगे तो मैं रखूंगा अब उनका ध्यान। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके। और मानिक जी है क्या इसमें? वो पीछे खड़े थे। वो आप तीनों मानिक जी खड़े थे। हाँ हाथ खड़े। हाथ उठाइए। कौन? मानिक ये है, हरमन ये हाँ, है, ये गुरलाल ये है। 25 लाख रुपए जितया इन्होंने, इधर को ले लें भाई। डन सर डन। ओके, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ऑलराइट जसकरण जी, वंस अगेन मेनी कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। ये उम्मीद भी नहीं था इसका कि मतलब ऐसे क्यों बात करेगा बस लाइव। ये ज्ञाननाथ जी का उपकार है, ऐसा ऐसा करते रहते हैं। ओके जसकरण जी, 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन है ये। यस सर। 14वां प्रश्न आ रहा है आपके खेल में। मूल्य है इसका 50 लाख रुपए। सर। बहुत ही उम्दा तरीके से खेले हैं आप। यस सर। पूरे परिवार का और मित्रों का आशीर्वाद आपके पास मिल गया है। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक श्री जीसी मुर्मू को 2024 से लेकर 2027 के लिए इनमें से किस संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? The Comptroller and Auditor General of India, Shri G.C. Murmu, was appointed as the external auditor of which of these organizations for the year 2024 to the year 2027? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A. WTO, B. World Bank, C. ILO, D. European Central Bank. WTO, विश्व बैंक, ILO, यूरोपियन केंद्रीय बैंक। ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया श्री जीसी मुर्मू। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO। पढ़ा तो यही है। ओके, क्या किया जाए? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक। सर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन सी लॉक किया जाए। सोचने के बाद कहा उन्होंने CILO पे ताला लगाया जाए। $50 लाख। वेल प्लेड जसकरण जी, क्या बात है। हम लोग खड़े होकर के ताली बजा रहे हैं आपके लिए। ऑलराइट, श्री जीसी मुर्मू 2024 से 2027 तक
ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में कार्य करेंगे। रोचक बात यह है कि वो इसी समय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के भी एक्सटर्नल ऑडिटर। अगर ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और ILO आता ना तो मैं डबल डिप ले लेता, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि मैगजीन ने गलत तो नहीं छाप दिया कि एक वो दिखा रहा है और एक वो दिखा रहा है। तो मैं दोनों में से ले लेता हूँ, कोई बात नहीं था वो। कोई बात, क्योंकि मैंने दोनों देखे थे। बहुत सुंदर खेल रहे हैं आप जसकरण। थैंक यू सर। एक बहुत ही ऐतिहासिक मोड़ पर हम लोग आकर के पहुंच गए हैं। जसकरण सिंह जी पंजाब से खालड़ा गांव से आए हैं और ये 50 लाख रुपए जीत गए हैं और ऐसे प्रश्नों का उत्तर दिया है कि अद्भुत। और देवियों सज्जनों, अब अवसर आ गया है 15वें प्रश्न का, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। जसकरण जी, आपके पास 2 लाइफलाइन बची। यस सर। इस स्थान पर आकर के बहुत से लोग लालच में आ जाते हैं। यस सर। हम नहीं चाहेंगे कि जितने परिश्रम से आज आप यहां पहुंचे हैं Yes, वो sir. आप खो दें। यस सर। आपके पास हैं 2 लाइफलाइन, आप उनका सही उपयोग कर सकते हैं। सबका आशीर्वाद है, बहुत सोच समझकर आगे खेलिए। ओके सर। 15वां प्रश्न 1 करोड़ रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी तब भारत के वाइसरॉय कौन थे? Who was the Viceroy of India when the capital of India was shifted from Calcutta to Delhi? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A. लॉर्ड कर्जन, B. लॉर्ड हार्डिंज, C. लॉर्ड मिंटो, D. लॉर्ड रेडिंग, या अगर आप चाहें तो रीडिंग बोल सकते हैं, लेकिन रेडिंग सही होता है। लॉर्ड रीडिंग। समय ही समय है आपके पास, इत्मीनान से खेलिए। ये 1 करोड़ रुपए का प्रश्न है। 2 लाइफलाइन है आपके पास। डबल डिप अगर आपने लिया तो आप क्विट नहीं कर सकते हैं, और अगर दोनों गलत हो गए तो आप हार जाएंगे। सर, लॉर्ड कर्जन जो थे वो 1899 से लेके 1905 तक थे, लेकिन ये जो शिफ्ट हुआ है ना कलकत्ता से दिल्ली, वो 1911 में हुआ है। ये नहीं हो सकता। लॉर्ड रीडिंग जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है 1921 से 1926 तक थे, एंड ये एकमात्र ऐसे वॉइस रॉय इंडिया के जिन्होंने, जिस कंट्री से हुआ इंग्लैंड, उनके चीफ जस्टिस का भी इन्होंने रोल निभाया। मतलब ये भी इन्होंने काम किया है, चीफ जस्टिस इंग्लैंड के। लॉर्ड मिंटो 1909 में थे, लेकिन ये कब रिटायर हुए हैं? लॉर्ड हार्डिंग कब आए हैं? इनके ऊपर एक अटैक हुआ था, असैसिनेटिंग अटैक हुआ था 1912 में। ये 2 है। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रीडिंग का पक्का है 1921 1926, क्योंकि लॉर्ड हार्डिंग के बाद है लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1919, जो जलियांवाला बाग के टाइम पे इंडिया के वाइसरॉय थे। लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, उसके बाद आए थे। सर ये बी और सी में से ही है। डबल डिप लिया और 1921 से 1926। लॉर्ड रीडिंग 1913 से 1919 तक आई थिंक ये इंग्लैंड में थे, जब ये चीफ जस्टिस का रोल निभा रहे थे, तब ये इंडिया में नहीं थे। 1921 में ये आए हैं शायद। सर आई थिंक लाइफलाइन लेना चाहिए, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड रीडिंग का एक बार मैं श्योर कर लेता हूँ कि 1921 ही है ना। लॉर्ड कर्जन 1899 1905, लॉर्ड मिंटो 1909, जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हुआ था लॉर्ड मिंटो का, तब उसको आई थिंक मॉर्ले मिंटो भी बोलते हैं। एंड जो मॉर्ले थे तब वो स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे शायद। एंड इसी में उनको जो मुस्लिम जो हमारे भाई थे, इसी एक्ट के अकॉर्डिंग उनको एक कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मिला था कि यस, कि आप
के लिए एक अलग इलेक्टोरेट रखा जाएगा 1909। लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड मिंटो? लॉर्ड रीडिंग 1921, 1926, 1899, 1905। लॉर्ड रीडिंग के बाद आए थे लॉर्ड इरविन, जिन्होंने गांधी इरविन पैक्ट साइन किया था 1931 में। उनके बाद आए थे 31 से 36 आए थे। 36 में तो लॉर्ड लिनलिथ आए थे एंड ही वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग वॉइसरॉय ऑफ इंडिया 1936 से 1944 तक। एंड उनके बाद लॉर्ड बेवेल, देन लॉर्ड माउंटबेटन। 1931 में कौन आया था? 1931 लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग। 1912 लॉर्ड हार्डिंग। इसका आंसर बी है। लाइफलाइन लेंगे? यस सर। काफी इतिहास आपने रच दिया। यस सर। बताइए कौन सी लाइफलाइन लेंगे? दोनों बाकी हैं। वीडियो कॉल अ फ्रेंड? डबल डिप। सोच लिया आपने कि अब आप क्विट नहीं कर पाएंगे अगर आपने लाइफलाइन ली? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रीडिंग, इन दोनों में से लॉर्ड रीडिंग का इतना छोटा टेन्योर भी नहीं था कि वो 1909 में एक्ट साइन होगा। 1912 में लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर अटैक होता है, तो 1910 और 11 में तो नहीं हूँ, क्योंकि 1911 में जब जॉर्ज द फिफ्थ इंडिया आए थे तब ये हुआ था शिफ्ट। ये तो मेरे को पता है इन पे अटैक हुआ था। लाइफलाइन डबल डिप। डबल डिप? यस। और दो जो आपके ऑप्शंस आ रहे हैं जिनमें आप कंफ्यूज हैं वो कौन है? सब बी और सी में से है। बी और सी में से। ऑलराइट, डबल डिप लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। जसकरण जी, आप क्विट नहीं कर सकते हैं। 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। अपना पहला उत्तर बताइए। सब बी लॉर्ड हार्डिंग, लग तो यही रहा है। बी लॉर्ड हार्डिंज, ताला लगाया जाए। 4 साल से मैं मेहनत कर रहा था, सुबह उठ के एंड रात को सोने से पहले बस यही बोलता था कि एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए उस हॉट सीट पे बैठने के लिए। हेडफोन्स लगाता था मैं एंड मैं इसी उम्मीद में रहता था कि हाँ बच्चों सर से एक दिन बात होगी, मैं सामने बैठूंगा। 1 करोड़ बहुत ही बढ़िया अमाउंट है। Can't believe it. इन्होंने डबल डिप लाइफलाइन का बहुत ही असरदार इस्तेमाल किया है। लॉर्ड हार्डिंग जो थे वो 1910 से 1916 तक भारत के वाइसरॉय थे। 1911 में
दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। राजधानी इसलिए शिफ्ट की गई क्योंकि बंगाल विभाजन के बाद कलकत्ता में सामाजिक अस्थिरता थी और हार्डिंज ने दिल्ली के आर्किटेक्ट्स के रूप में एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर के नामों का सुझाव उन्होंने दिया डिजाइन किया था जी, इसको। जी। ये सर जसकरण किसी को विश्वास नहीं हो रहा है और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि आपका पूरा परिवार जब आप 1 करोड़ का प्रश्न के साथ जूझ रहे थे वो खड़ा हुआ देख रहा था। मैं चाहूंगा कि उनके परिवार को वापस लाया जाए। सत श्री अकाल। 1 करोड़ रुपए जीत गया है। ये सपना तो नहीं है इसलिए चिमटी काट के देखा हूं। मालिक तुझी खुश ना हो, 1 करोड़ नहीं मिलने वाली थी। नहीं सर, हम साथ में ही पार्टी करेंगे। हम 4 लोग ही जाएंगे बस, और कोई Okay. नहीं जाएगा। बहुत बहुत बधाइयां थानू। अनबिलीवेबल खेल खेलिया है इन्होंने, मैं दस नहीं सकता थानू। और सारे इत्थे इमोशनल हो गए ने, खलो करके ते तालियां बजाइयां ने सारिਆਂ ने। हाँ जी, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ आशीर्वाद ਸੀਗਾ और ਅੱਜ देखो पुत्र ਤੁਹਾਡਾ कित्थे पहुंच गया। वेल प्लेड जसकरण, वेल प्लेड। अब इनको आप बता दीजिए कि मैं 1 करोड़ रुपए जीत गया। 1 करोड़ जीत गया मैं। लेकिन आपको हम बता दें कि आपके पास जो बची हुई लाइफलाइन है, अगर आप अगला प्रश्न खेलना चाह रहे हैं तो जी सर। वो है 7 करोड़ रुपए का। जी सर। अगर आप 7 करोड़ रुपए का प्रश्न खेलते हैं तो आप किसी भी लाइफलाइन का, जो बची हुई लाइफलाइन, जी सर। उसका उपयोग नहीं कर सकते। ओके सर। 1 करोड़ रुपए आपने जीत लिया है। हम नहीं चाहते कि आप कोई रिस्क लें, जी सर। क्योंकि अगर वहां गलत हो गया तो अब एकदम नीचे आ जाएंगे आप 3 पीस पे। 16वां प्रश्न, 7 करोड़ रुपए। जसकरण सिंह जी, आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पद्म पुराण के अनुसार किस राजा को हिरण के अभिशाप के कारण 100 वर्षों तक बाघ के रूप में रहना पड़ा था? According to the Padma Puran, which king had to live as a tiger for 100 years due to a deer's curse? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए, क्षेम धूर्ति, बी, धर्मदत्त, सी, मितध्वज, या डी, प्रभंजन। कोई लाइफलाइन अब नहीं बची, आप उसका इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं। जो बची हुई थी उसको अंकित कर दिया गया। यह है 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए का। यदि सही हो गया तो आप जीतेंगे 7 करोड़, गलत हो गया नीचे गिर जाएंगे 3 लाख पीस में। 1 करोड़ रुपए आप जीत रहे हैं, किसी भी समय आप क्विट कर सकते हैं। 1 करोड़ रुपए आपको मिलेंगे। धर्मदत्त, Deer's curse, क्षेमधूत, मितध्वज, प्रभंजन। सर, इनका नाम ही पहली बार सुना। मतलब माइथोलॉजी, महाभारत, रामायण या कुछ पुराण है जो टीवी पे आते हैं, ऐसे देखा है। या मतलब जो B.R. चोपड़ा जी की महाभारत आती थी या रामानंद सागर जी की रामायण आती थी। बहुत डिफिकल्ट सर। Deer's curse, इसका तो 100% श्योर होना पड़ेगा। सर क्विट करेंगे क्या? क्या करेंगे? जसकरण जी, आप अद्भुत खेल खेले हैं थैंक यू सो मच सर। और मैं ऐसा मानता हूं कि भले आपने 7 करोड़ पे क्विट किया है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि आपने सही किया। अगर आपको उत्तर ना मालूम हो तो ये बहुत बड़ा रिस्क होता है। यस। 1 करोड़ रुपए आप जीते। एक बार फिर जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। ये डिजिटली ट्रांसफर हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। यहाँ पर आपका नाम आ गया, जसकरण सिंह, अकाउंट नंबर आ गया। ट्रांसफर ना दबाया। 1 2 3 4 5, कितना करना होता है? 6।
एक और सर एक और। हाँ, ये ठीक है। इसको ओके किया, कंफर्म किया। मान्यवर 1 करोड़ आपके बैंक में अभी चले गए, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से 1 करोड़ रुपए। वेल प्लेड जसकरण सिंह, बहुत बहुत बधाई आपको जसकरण सिंह जी। जसकरण जी, आप जा रहे हैं अपने वापस गांव 1 करोड़पति बनकर। यस सर। और मैं आपको बता दूं कि इस सीजन के आप पहले करोड़पति। वाह। वाह। Alright, प्रश्न का उत्तर देना होगा हमें। किसी एक को गेस कीजिए। सो मिथ लग रहा है, शायद मिथ हो सकता है, डियर से मित्र ध्वज, सर। यस उस पे लगाना चाहेंगे? यस सर, गैस ही करना है तो सी। मित्र ध्वज पे कह रहे हैं लगाया जाए, इसको लॉक किया जाए। ये गलत होता, सही उत्तर है प्रभंजन। अच्छा, नहीं इसके बारे में सुना ही नहीं है कभी। पुराण भारतीय दर्शन का आधार है और जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक विचार जो हैं वो शामिल हैं। ये कहानी पद्म पुराण में आती है, जो कुछ इस तरह से है कि एक बार राजा प्रभंजन ने एक हिरण को मार दिया था। यस सर। जब वो अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, इससे कुपित होकर हिरण ने राजा प्रभंजन को 100 साल तक बाघ बनकर जीने का श्राप दिया था। प्रभंजन। ऑलराइट। छोटे से गांव से आए वो, और उन्होंने सोचा कि शिक्षा जो है वो सबसे बड़ी चीज होती है। परिवार वालों ने भी उनको प्रोत्साहित किया। जसकरण सिंह, खालड़ा पंजाब, 1 करोड़। और इसी के साथ अब समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। तैयार हो जाइए, आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किशोर कुमार द्वारा गाए गए एक प्रसिद्ध गीत की शुरुआती पंक्ति बनाने के लिए इन शब्दों को सही क्रम में लगाएं। Arrange these words to form the opening lines of a famous song sung by किशोर कुमार। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए ये, बी तेरी, सी जहां, डी नजर है। ये तेरी जहान नजर है। ए बी सी डी। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि सबसे पहले इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है सी जहां, फिर आता है बी तेरी, फिर आता है ए ये, और आता है डी नजर। ये गाना 1981 की एक फिल्म थी कालिया, उस फिल्म से थी जहां तेरी ये नजर है। अब देखते हैं कि किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया है। 2 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय अश्विनी कुमार। आइए भाई साहब, बैठिए बैठिए। 4.61 सेकंड में अश्विनी कुमार जी आपने उत्तर दिया है। जी जी सर, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। परिवार आपके बहुत खुश हैं, जी। भावुक हो गए हैं। गंगा जमुना दोनों बह रही आंखों से उनके। Alright. अश्विनी कुमार जी हैं, ये हमीरपुर उत्तर प्रदेश से आए हैं और हॉट सीट पर पधार गए हैं। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेला इन्होंने। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। और वो आपके साथ में आपकी पत्नी जी हैं जी जो रो रही हैं। जी जी। आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम में। और साथ में और कौन है? अम्मा पापा भी हैं। अम्मा पापा भी हैं। प्रणाम करता हूँ और आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। तो कई बार होता है ऐसे, जितने भी परिवार के लोग आते हैं, तो जब उनका सदस्य जो है वो हॉट सीट पर आ जाता है तो उनके आंखों में भावुकता छा जाती है, इस आशा से कि आप यहाँ से जो ढेर सारे जीतेंगे वो उनकी ओर पहुँच जाएगा। जी सर।
पत्नी जी प्रणाम करता हूं आपको। देखिए, इससे पहले कि ये कुछ बोले, हमने पहले ही सार्वजनिक कर दिया है कि जो कुछ भी यहाँ से जीतेंगे ये सब आपके पास जाएगा। हाँ बिल्कुल सर। है कि नहीं? जी सर। हमारा परिवार संयुक्त परिवार है, काफ़ी बड़ा परिवार है, जिसमें लगभग 23 लोग हैं उसमें। जॉइंट फैमिली है 23 लोगों की? जी। और एक साथ रहते हैं? जी। 23 लोग एक ही घर में? जी। ये है सब आपका पूरा जी परिवार जी, है? जी सर। सर बहुत अच्छी फोटो है, जी लेकिन हमको एक बात से इतराज है। जी। और जितनी महिलाएं सबको आपने पीछे खड़ा किया हुआ है, काहे? ऐसा सर कुछ नहीं है। सर महिला का दर्जा जो है वो सामने होना चाहिए और उनको बैठे हुए होना चाहिए, मर्द को खड़ा होना चाहिए। अभी जाइएगा ना वापस जी सर। तो फोटो बदल दीजिएगा। जी जी ठीक है, जी। हम पूछेंगे आपसे। जी सर। ऐसा नहीं कि हमने ऐसे ही हवा में फेंक जी दिया जी। है। हाँ, ऑलराइट। तो अश्विनी कुमार जी, आप हमीरपुर में हैं जी। और क्या कर रहे हैं आजकल आप? सर हम गवर्नमेंट प्राइमरी में असिस्टेंट टीचर हैं इस समय। ओहो, शिक्षक जी हैं सर। आप? जी सर। ऑलराइट अश्विनी जी, अब खेल की ओर ध्यान दे दें। जी सर। खेल के नियम जो है वो बताने पड़ते हैं हमें, लेकिन आपको तो मालूम है, इसलिए हम दोहराएंगे नहीं उनको। जी सर। हाँ। सपने देखना और सपनों को पूरा होते हुए देखा हमने यहाँ पे देखा। आज हमसे पहले जो भैया आए उन्होंने 1 करोड़ रुपए जीते। उनसे लगता है कि नहीं, एक ऐसा मंच भी है इस देश में जहां पर आपके बड़े बड़े सपने भी पूरे होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारी तो कामना यही रहती है जी सर। कि जो भी यहाँ पर आए वो संतुष्ट होकर के जाए, निराश ना हो। जी। अगर वो सही खेले तो अच्छी खासी धनराशि जीत करके जा सकता है, अपने जीवन में वो एक परिवर्तन ला सकता है। ऑलराइट अश्विनी कुमार जी, खेल की शुरुआत करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति, प्रारंभ किया जाए। ऑलराइट अश्विनी जी, तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस पालतू जानवर को आमतौर पर पानी से भरे पारदर्शी डब्बे में रखा जाता है? Which of these pets is usually kept in a transparent container filled with water? A. Cat, B. Rabbit, C. Fish या D. Parrot? बिल्ली, खरगोश, मछली या तोता? सर सी मछली। सी मछली। क्या करें? लॉक कर दें। लॉक कर दिया जाए। सी को ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब है आपका। ओके, आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। ये आ गया है और ये इसके लिए मिलेंगे आपको 2000। रेडी? दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस अभिनेता ने OMG और OMG 2 फिल्मों में अभिनय किया है? Which of these actors acted in the films OMG and OMG 2? ऑप्शन सुनिए। A. पंकज त्रिपाठी, B. अक्षय कुमार, C. परेश रावल या D. मिठुन चक्रवर्ती? सर बी अक्षय कुमार लॉक किया जाए। बी पे ताला लगाया जाए। सही कहा आपने, बिल्कुल 2000 दे दिया। OMG यानी ओ माय गॉड 2012 में पहली फिल्म भगवान कृष्ण से जुड़ी थी और 2023 में जो दूसरी फिल्म है वो भगवान शिव से जुड़ी हुई है। दोनों फिल्मों में अक्षय कुमार जी ने काम किया है। जी। ऑलराइट, तीसरा प्रश्न 3000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक पेय है? Which of these is a beverage? ऑप्शन सुनिए। A. भुजिया, B. पंजीरी, C. गुजिया या D. ठंडाई? सर डी ठंडाई को लॉक किया जाए। D. ठंडाई पे ताला लगाया जाए। ये भी सही जवाब आपका हो गया। 3000 रुपए जीत गए। ठंडाई जो है वो दूध, चीनी, बादाम और अन्य मसालों से बनाई जाती है। जी। आपको क्या अच्छा लगता है भोजन में भाई साहब? हमको अम्मा के हाथ की बनी आलू मटर की सब्जी, आलू के पराठे और इसके बाद पनीर की सब्जी। होटल का खाना भी फैल सर आगे हम नहीं बोल रहे हैं, सुनिए, क्योंकि उधर से बहुत जबरदस्त तीर चल रहे हैं।
और पत्नी जी कह रहे हैं अम्मा के हाथ का खाते हैं, हमारा बनाया हुआ खाते नहीं। क्यों भाई साहब? अब ऐसा है कि हमने बहुत छोटे मतलब पहले ज़्यादा वो नहीं था, तो अम्मा के बनाया हुआ खाना खाते रहे। पत्नी अभी आई है उनके हाथ का। सर ये आप सबको खुश करने के लिए बोल दिया है आपने। ऐसा नहीं है सर। एक और प्रश्न पूछने वाला हूँ, जी। किसके हाथ का बनाया हुआ अच्छा लगता है आपको? अब बोलिए। तो चलिए मत दीजिए जवाब, घर जाकर के न जाने क्या अवस्था होगी आपकी। ओके, चौथा प्रश्न आ रहा है भाई साहब। जी। रेडी? चौथा प्रश्न 5,000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं आपको, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन मुगल साम्राज्य के एक शासक नहीं थे? Who among these was not a monarch of the Mughal dynasty? Options: A. औरंगजेब, B. शाहजहां, C. बलबन या D. हुमायूं? सर सी बलबन लॉक किया जाए। बलबन। जी। C पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है। उनका वंश जो था वो दिल्ली सल्तनत का हिस्सा जी। था उनका। जी। तैयार हैं अश्विनी जी? जी। ये है 5वां प्रश्न 10,000 रुपए के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। एक ये आपको हम चित्र दिखाएंगे। यहां दिख रहे पुस्तक मुख पृष्ठ पर इनमें से कौन सी संरचना दिखाई गई है? Which of these structures is depicted on the book cover seen here? तस्वीर दिखाई जाए। यहां दिख रहे पुस्तक मुख्य पृष्ठ पर इनमें से कौन सी संरचना दिखाई गई है? देख लिया? जी। ओके, विकल्प रखता हूं आपके सामने। जी। ए, ताजमहल पैलेस होटल, बी, GPO, सी, राजाबाई क्लॉक टावर या डी, वर्ली फोर्ट? सर ए ताजमहल पैलेस होटल लॉक किया जाए। ए, ताजमहल पैलेस होटल पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। थोड़ा सा संदेह हो रहा था। सर जब ऑडिशन में आए थे तो जब घूमने गए थे। हाँ, जी। तो अभी तक घूमे नहीं हैं? नहीं, बम्बई पहली बार आए थे ऑडिशन में। पहली बार आए हैं? जी। पत्नी जी साथ में थी? जी। उनको घुमाया आपने? जी घुमाया। वाह क्या बात है। नहीं, कहीं नहीं ले पावे सर घुमाने के लिए अभी तक। हाँ देखिए, कंप्लेंट आ गई है ऑलरेडी। भाई साहब ये क्या है? ना उनके हाथ का भोजन खाते हैं आप, ना उनको खिला, आप घुमाते हैं। बना लो इनके लिए भोजन, लेकिन ये कहते हैं अच्छा नहीं लगता, सिर्फ माँ का खाना ही अच्छा लगता है। हाँ। अच्छा सुनिए, अब आप हॉट सीट पर आए हैं, एक प्रण कर लीजिए जी। उनकी खुशी के लिए, हम सब के लिए, कि यहाँ से आप जो कुछ भी जीत के जाएंगे जी। उसका पूर्ण रूप से जितना भी है, जी। वो चाहे 1 करोड़ हो, जी। वो सब के सब पत्नी जी को दे देंगे आप। ठीक है सर। यस। ये इन्होंने तय कर लिया है, अभी पकड़ लीजिएगा इनको। हाँ, कर लेंगे। ये जो पुस्तक देखी आपने अभी, ये शबनम मिनवाला द्वारा लिखित ज़ेन नाम है इस पुस्तक का, और मुंबई शहर पर आधारित है ये पुस्तक। इसके कवर पर मुंबई के 2 प्रमुख चिन्ह हैं। जी। एक तो है ताजमहल पैलेस और होटल गेटवे ऑफ इंडिया। और गेटवे ऑफ इंडिया। जी। तो ये जो देवेश संजय, ये जो चित्र आपने अभी देखा है, ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया। इसके लिए उन्हें हम अपना आभार प्रकट करते हैं। ओके, ये बदलाव का बिगुल है। जी सर। तो आइए देवेश संजय, देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। वीडियो दिखाया जाए उनका। नमस्ते, मेरा नाम नुपुर भार्गव है। मैं बैंगलोर से एक कथक डांसर हूँ। आज का सवाल आपके लिए है, पहली वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली और किस शहर के बीच में चली थी? आपके ऑप्शंस हैं ए वाराणसी, बी मुंबई, सी अहमदाबाद और डी चंडीगढ़। धन्यवाद। और आपका समय शुरू होता है अब।
विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 67 कौन है? हाय शाबाश। तो आपका नाम? प्रभव। प्रभव। हाँ जी, भाई साहब क्या कर रहे हैं आजकल आप? मैं स्टूडेंट हूँ अभी एक अभी यूपीजी कॉलेज में। ओके ओके, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? फिल्म मेकिंग। शाबाश। सर सर हमारा नाम अमिताभ बच्चन है और हम एक प्रत्याशी हैं फिल्मों में काम करने के लिए। जब आप फिल्म बनाने आए तो सर हमारा याद रखिएगा। हमने आपके वोटिंग मीटर का नंबर बोला था केबीसी में जब आप आए थे। तो आपका नंबर बोला था हमने 67। याद रखिएगा भाई साहब। थैंक यू सो मच वेरी मच। सर आपके लिए एक छोटा सा उपहार है। अरे भाई साहब सही उत्तर क्या है? ये वाराणसी। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। हाँ। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जो है तो नई दिल्ली से वाराणसी चली थी। अब आने वाले हैं छठा प्रश्न। 20,000 रुपए इसका मूल्य है। ऐसा ही होता है, बीच में पकड़ लेंगे, पूरा हम बोल ही नहीं पाएंगे, बजा देंगे ये भोंपू। तो मान्यवर आज का खेल यही समाप्त हो गया है, हूटर बज गया है। जी सर। ठीक है, तो जब कोई खिलाड़ी करोड़पति बनकर इस खेल के शीर्षक को सार्थक करता है, इस मंच का सर जो है वो गर्व से ऊंचा हो जाता है। 21 साल, महज 21 साल की उम्र में इस दौर का पहला करोड़पति बनकर जसकरण सिंह ने साबित कर दिया कि जब इंसान ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है। जसकरण की जीत में उसके दादा दादी की जीत है, उसके माता पिता की जीत है और उस आत्मविश्वास की जीत है जिसके दम पर ये यहां तक पहुंचे थे। मैं उनके साथ, उनके पूरे परिवार के साथ एक बार फिर अनेक अनेक बधाई देता हूं। तो देवी सज्जनों, अब हम आपसे कल मिलेंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। कल हमारे साथ होंगे अश्विनी कुमार जी। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।